ओम हरिओम। अपना हाथ जगन्नाथ की आज की इस श्रृंखला में, जैसे कि पहले हमने बताया, शुक्र पर्वत को लेकर के पर्वतों पे हम आ चुके हैं। अब हमारी यात्रा का जो अगला सोपान पर्वत का जो अगला भाग, पहला भाग शुक्र पर्वत का, दूसरा भाग पहली उंगली इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, इसके स्वामी गुरु की उंगली, और इसका तत्व है, पहले अंगूठे का अग्नि तत्व था, इसका वायु तत्व की उंगली है, ये वायु तत्व प्रधान है। इसमें मेष वृषभ में बुध राशि बता दी थी आपको, और इसके नीचे यहाँ पर गुरु पर्वत होता है। इस उंगली के नीचे यहाँ पे गुरु पर्वत होता है। जैसा कि हमने बताया, यदि पर्वत उभरा हुआ हो, फूला हुआ हो, अपनी जगह पे हो, तो वह बहुत अच्छा कहलाता है। ऐसे में कुंडली में ग्रह उच्च का, स्वराशि का, केंद्र में, लग्न में, त्रिकोण में होता है, और उसका फल पूरा आपको मिलता है, अधिक से अधिक फल मिलता है। कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं इसके अंदर। लेकिन यदि पर्वत दबा हुआ हो, सरका हुआ हो, तो उसका फल कम हो जाता है। और ऐसे में यदि उंगली भी टेढ़ी मेढ़ी हो, तो वो करेगा और नींद जड़ा, मतलब और ज्यादा वर्स्ट हो जाता है। लेकिन ये दबा हुआ हो, हल्का सरका हुआ हो, नीचे उतरा हुआ हो, लेकिन उंगली उसकी अच्छी हो, सुडोल हो, लंबी हो, तो वो पर्वत का फल फिर भी बहुत अच्छा मिल जाता है। बात करते हैं गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत पहली उंगली इंडेक्स फिंगर, वायु तत्व की राशि। गुरु पर्वत, जो गुरु वैसे आकाश तत्व का, लेकिन उंगली वायु तत्व की है। और गुरु पर्वत यदि आपका उभरा होगा, अच्छा होगा, तो आप में क्या होगा? सबसे पहले आप उदारता होगी, आप खिला के खुश रहने वाले होंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप नेतृत्व करने वाले होंगे, लोगों को लेके चलने की आपकी इच्छा होगी, लीडरशिप होगी, महत्वाकांक्षा होगी, आगे बढ़ने की इच्छा होगी, अपने आप को, अपना वजूद, अपना अस्तित्व बनाने की इच्छा होगी, और आप संघर्ष करने में कतई कतराएंगे नहीं। और लेखन, लिखना, समझाना, टीचिंग, पढ़ाना, ज्ञान का लेना देना, नई चीज सीखना, जिज्ञासा, ये सब चीजें आप अंदर रहेंगी। खाने पीने के भी आप शौकीन रहेंगे, और हर प्रकार से आप एक जॉली नेचर के एक अच्छे व्यक्ति रहेंगे, और आपकी प्रतिष्ठा समाज में रहेगी, ख्याति रहेगी, गणमान्य नागरिक रहेंगे। और यदि इस पर्वत पे अच्छे शुभ संकेत होते हैं, तो धन, पद और मान आपको सहज ही मिलेगा। और ये उम्र के 16 साल के बाद से आपके जीवन का प्रभाव शुरू करता है, आपके ज्ञान की प्यास खोलता है, जिज्ञासा बढ़ाता है, धीरे धीरे व्यक्ति करता है। ये इस समय की बात है। ऐसे गुरु उन्नत हो, प्रारब्ध अच्छा हो, तो कई बार 10-12 साल की उम्र से भी बच्चा आगे बढ़ जाता है। 5 साल की उम्र का बच्चा भी कई बार बहुत बड़े बड़े काम कर देता है। कई बार देखने में आता है, संगीत के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा भी बहुत ख्याति करता है। लेकिन चूंकि बात गुरु की आ रही है, तो जनरली 16 साल की उम्र में गुरु का प्रभाव लॉक खुलता है, और धीरे धीरे आगे व्यक्ति बढ़ता है। और गुरु की अगर उंगली थोड़ी सी शनि की तरफ झुकी हुई हो, तो उस गुरु के अंदर शनि के गुण भी आ जाते हैं। मतलब मितव्ययिता भी आ जाती है, शंका करना भी आ जाती है, संदेह करना भी आ जाता है, थोड़ा सा फूक के कदम रखना, थोड़ा ज्यादा विचार करना, या कई बार अंतर्मुखी होना, कम बोलना, ये चीज भी उसके अंदर आ जाती है। वही अगर उंगली छोटी हो, थोड़ी सी हो, तो कई बार व्यक्ति तानाशाह भी हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मेरी बात सुनो। इस व्यक्ति को हैरान परेशान करना, और कई बार किसी की पीछे पड़ जाना, एक ही बात को बार बार घुमाना, किसी से कोई गलती हो जाए, उस गलती को आते जाते खोलना, आते जाते खोलना, उसको इतनी बार बोलना, अगला शर्मिंदा हो जाए, अगला चिढ़ जाए, इरिटेट हो जाए। मतलब उस व्यक्ति के पीछे पड़ना, उसके साथ बुरा व्यवहार करना, उसका दिल दुखाना। और कई बार ऐसे लोग ऐसे बोलते पाए गए कि हम तो मजाक कर रहे हैं, जस्ट जोकिंग, मजाक का नाम ले करके आदमी के जो है व्यंग करना, उसको चिढ़ाना, या उसका अपमान करना, कहने का चीज दिखाना, और नाम मजाक की आड़ में काम करना, खिल्ली बढ़ाना, किसी को कम आंकना, अपने आप को ज्यादा समझदार बताना, होशियार बनना, ये ऐसे लोगों में आ जाता है। गुरु का नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, और इसके कारण कई लोग उनको पसंद नहीं करते। कुछ लोग उनको बद्दुआएं देते हैं, क्योंकि गुरु होता है, प्रभाव, ज्ञान होता है, तो वो अपने प्रभाव से अगले को ठंडा कर देते हैं, अपनी बातों से लोगों को समझा देते, कन्विंस कर देते हैं। बाकी व्यक्ति मन ही मन समझ जाता है कि हमको सिर्फ बहला रहा है,
ज्ञान दे रहा है, बाकी इसकी मंशा कुछ और थी, और फिर वो ऐसे में उनको बद्दुआ देते हैं, जिसके कारण ऐसे लोगों को आगे चल के काफ़ी ज़्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ता है। बहुत सी बीमारियां, बहुत से संकट उनको इस चक्कर में लोगों की बद्दुआ के चलते आ जाते हैं। ये अक्सर देखने में गुरु के लिए आता है। तो ये गुरु के नेगेटिव एस्पेक्ट हो गए, पॉजिटिव हो गए, दोनों हो गए। और अब गुरु के पर्वत पे यदि तिल होगा तो क्या होगा? गुरु के पर्वत पे तिल होगा तो गुरु के पर्वत पे यदि तिल होता है तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर गुरु की नकारात्मक चीजें ज्यादा आती है। मतलब उसको ज्ञान होगा, बहुत ज्ञान होगा, पर ज्ञान के साथ साथ उसका अभिमान उससे कहीं ज्यादा होगा। विश्वास होगा, विश्वास होगा, विश्वास से कहीं ज्यादा उसका अति आत्मविश्वास होगा। लापरवाही वो व्यक्ति करेगा, हाँ हाँ देख लेंगे, हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ, और एट द लास्ट मोमेंट बिल्कुल अंत समय पर उठ के तैयारी करेगा, भागद दौड़ी करेगा और फिर काम करेगा। लेकिन वही अगर वो काम और पहले कर ले, समझदारी से कर ले, लापरवाही न करते हुए थोड़ा विचार के तनाव लेके और टेंशन लेके कर ले सीरियसली होकर के, तो अच्छा काम और भी अच्छा हो सकता है। जैसा कि जल्दबाजी में करा उससे कहीं गुना अच्छा हो सकता है। और वो हर बार सोचता है कि यार जल्दबाजी में करा, अगली बार थोड़ा विचार करते रहेंगे तो इससे अच्छा आउटपुट देंगे, बाकी वह अपने स्वभाव के चलते ये नहीं कर पाता। हर बार सोचता है, संकल्प लेता है, धाराशायी हो जाता है। साथ साथ वो लापरवाही करता, अति आत्मविश्वासी होता है और वो काम उसके बिगड़ जाते हैं। ये गुरु के रहते हैं। दूसरा, गुरु का एक और रहता है कि जहाँ पड़े वहीं सड़े। मतलब उठ के कोई काम नहीं करते, बैठे 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 आप करना करो, नहीं करना मत करो। साधु संत लोगों ले लो, मठा प्रति देखो, जो जहाज जैसे बैठे तखत पे या जहाज जिस जगह बैठे या बैठे, उनके जो शिष्य वगैरह जो उनके जो आसपास चाहने वाले हैं उनके काम कर देते, बाकी वो नहीं करते। उनके गाड़ी घोड़े कपड़े, वो उसकी तरफ कोई ध्यान है ही नहीं। मतलब बड़े विरक्ति विरागी स्वभाव के हो जाते हैं। और खासकर जब शनि की तरफ उसका झुकाव होता है उंगली का, तो और ज्यादा यह आ जाती है आध्यात्मिकता, दार्शनिकता और साथ साथ उदासीनता आ जाती है कि जो जैसा है वैसा ठीक है, जो मिला खा लिया, जो नहीं मिला ठीक है, जो दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। तो ये गुरु की रहती है। लेकिन गुरु के साथ ये शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति साफ सफाई, तो खैर गुरु वाले भी रखते ही सफाई, तो बाकी जो लग्जरी, जो ग्लैमर होना चाहिए, जो रेगुलर कोई चीज होना चाहिए, वो इतनी नहीं करते हैं। गुरु वाले सिर्फ अपनी देह को साफ सफाई एक बार रख लेंगे अच्छे से, बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देते वो लोग। तो ये गुरु का एस्पेक्ट हुआ है। अगर गुरु नेगेटिव होता है तो ये चीजें देता है। और ऐसे में यदि गुरु पर्वत थोड़ा नीचे की तरफ सरका हुआ हो, सरकता हुआ गुरु पर्वत हो और उस पे तिल हो, तो इस पे सबसे बड़ी बात ये थी, पुरुष है तो या महिला है तो ये विपरीत लिंग द्वारा बदलाव होते हैं। जैसे मान लो पुरुष है तो स्त्रियों में उसकी बदलावी होती है, स्त्री के कारण वो बदलावी को झेलता है और उसको लेकर के एक अलग विचारधारा लोगों के मन में रहती है। और कई लोग उसके पीठ पीछे उसको उसकी कामुकता को लेके, उसकी वासना को लेके या उसकी कुछ ऐसी बातों को लेके, उसके छिछोरेपन को लेके, उसकी हरकतों को लेके बातें बनाते हैं या उसको बदनाम करते हैं, उसकी बुराई करते रहते हैं। क्योंकि चेहरे पे नहीं कर पाते, चेहरे पे वो उनके आगे भारी पड़ता है तर्क से, इसलिए उसके पीठ पीछे की जाती है। ऐसा ठीक उल्टा महिलाओं का भी होता है, यदि वो हो तो पुरुषों के बीच में उसका बारे में जो लेकर के चर्चा होती है, महिलाओं में भी उसको किसी और पुरुषों के साथ उसके संबंध जोड़ करके या पुरुष का ऐसा संबंध जोड़ करके उसके बारे में बदलावी होती है। ये एक लक्षण इसको बताया जाता है। तो इस प्रकार से तिल जो है वो चीजों को बिगाड़ता है। गुरु की जितनी अच्छाइयां है, जो उदारता है, जो अच्छा है, बिगाड़ता है। तिल होता है तो व्यक्ति खर्चा करता है, लेकिन सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसी और पे खर्चा नहीं करेगा। लेकिन जब तिल नहीं होगा, अच्छा गुरु होगा, तो वो सबको खिला के खुश रहता है, सबको खिलाता पिलाता, सबको अच्छा रखता है और सभी लोगों का अच्छा मधुर संबंध रखता है, अच्छी व्यवहारिक बातें करता है, आत्मीयता से बातें करता है, अपने मन से बातें करता है। पर तिल होने पे बातें अपनेपन की होती है, पर कहीं ना कहीं व्यंग्य होता है, कहीं चुभन होती है, कहीं उसकी बातें चुभती है लोगों को, ताना मार के, ऐसे कुछ करके, या ऐसा कुछ बोलता है कि आदमी तिलमिला जाता है और उसको बड़ा मजा आता है आदमी को तिलमिलाने के अंदर। तो इस प्रकार की चीजें गुरु की नेगेटिव एस्पेक्ट देती है। वही अपने आगे किसी को कुछ समझना ही, जो कुछ भी है हमें तानाशाही, हिटलर शाही जिसको बोलते हैं, वो रहती है। और वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने खुद को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी करता है, किसी भी हद तक जाता है। सामद आमद नीति अनीति का ध्यान वो नहीं रखता है, आउट ऑफ द वे जाकर भी काम करता है।
ये रहता है। लेकिन यही सब तिल होने के बाद भी ये सब लक्षण कब पाए जाते हैं या नहीं के बराबर पाए जाते हैं, विशेषकर तब जब तिल के आसपास वर्ग का चिन्ह बना हो। यदि वर्ग बना हुआ होगा तो तिल सुरक्षित रहेगा, तिल का नेगेटिव एस्पेक्ट कब मिलेगा होगा, पर उसका कब मिलेगा और उसको सही समय पर सही ज्ञान मिल जाएगा। कोई ठोकर लग जाएगी, कोई जीवन में हादसा हो जाएगा, कोई संत मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, कोई किताब पढ़ ले, कोई सीरियल देख ले, कोई ऐसी घटना हो जाए, ऐसा कोई संपर्क में आ जाए, कोई साहित्य आ जाए जिससे उसके जीवन के ज्ञान चक्षु खुल जाए, उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो वापस से अपनी पहली वाली जो सही धारा है उसमें आ जाए। इस प्रकार से ये गुरु के फल देखे गए। अब यही अगर चीज भूरे तिल की हो जाती है गुरु पर्वत पे तो उसका उल्टा हो जाता है। जितना गुरु नकारात्मक था उतना सकारात्मक होगा। गुरु वाले लोग बड़े उदार होते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं, लोगों से अच्छे रिश्ते रखते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, नियम धर्म करते हैं, उपास करते हैं, व्रत वैकल्य करते हैं और दान धर्म करते हैं। और जितना होता है वो कहने के शारीरिक आर्थिक श्रम जो उनसे बनता है, अगर शरीर से बनता है शरीर से आर्थिक मानसिक श्रम दान करते हैं, लोगों का कल्याण करने की चेष्टा करते हैं, दिल दुखी को दया करते हैं, करुणा दया भावना उनको कूट के भरी होती है और भावुक होते हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करके नीचे स्तर के लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। जो उपेक्षित वर्ग है उनके लिए भी विशेष काम करते हैं। इस प्रकार के हो जाते हैं। और विशेषकर जब गुरु की कुली शनि तरफ हो तो शनि का भी गुण धर्म आता है, तो उपेक्षित वर्ग के लिए विशेष उनका लगाव रहता है, उनके योगदान है, जिसको कोई नहीं समझ रहा है उसको हम सपोर्ट करें। ये गुरु के पर्वत के शुभ लक्षण रहते हैं। इसके बाद भी बहुत कई बार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गुरु के प्रभाव मिलते हैं। गुरु का फील्ड बहुत वास्ट है, ये हमने बहुत छोटे बताया। यदि आपको किस प्रकार से ऐसा लग रहा हो कि कहीं कुछ इसमें के लक्षण हमारे पास साथ है या हमारे किसी परिचित के साथ है और अगर शुरुआती दौर है और अगर तिल है गुरु पर्वत पे, तो निश्चित तौर पर ऐसे जो व्यक्ति है उनको अपना व्यक्तिगत जानकारी या डाटा चेक कराना चाहिए ताकि उसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा ना पड़े। क्योंकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, बहुत पीड़ा भोगते हुए देखा है लोगों को और अभी भी देख रहे हैं जो ऐसे नेगेटिव गुरु से निकल के आए हैं। जिंदगी के 25 साल 30 साल 40 साल इसलिए 50 साल निकाल दिए, 40 साल उनको बहुत बड़ा दंड मिला है प्रकृति द्वारा। तो यदि कोई ऐसी आदत आप में है, किसी भी व्यक्ति में है, आपके अपने में है और वह यदि उस प्रकार से जा रहा है और यदि ऐसा कुछ प्रभाव उसके साथ है तो समय रहते उसका समाधान करवा लेना चाहिए ताकि उनको आगे कोई तकलीफ ना हो। और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों का एक लक्षण वास्तु के अंदर देखा जाता है कि ऐसे लोगों के जो घर होते हैं कई बार वो घर जो है हमेशा टी पे होते हैं, उनके घर के वहां रास्ता खत्म हो जाता है, कोई रास्ता चल के आता है और सीधे उनके घर में घुस जाता है, उनकी दुकान में घुस जाता है। ऐसे भी लोगों के घर देखे गए हैं, ऐसे गुरु वालों के। कुंडली में भी ऐसा गुरु कई बार 11वां गुरु भी ऐसा प्रभाव देता है, 12वां भी देता है, 6वां 8वां भी देता है। तो इस प्रकार से जो गुरु होते हैं ये इस प्रकार के देते हैं। और ऐसे गुरु के कारण कई बार लोगों को कमर के नीचे के हिस्से में तकलीफ ज्यादा होती है, खास करके पैरों को, पैर के अंगूठों को, तलवों को, घुटनों को। और कई बार ऐसे लोगों का पक्षाघात या जिसको बोलते हैं कि अंग भंग होना शुगर के कारण या किसी और बीमारी कारण या गैगरिंग होने के कारण या नासूर बनने के कारण कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है उस चीज़ को लेकर के। तो इसलिए यदि ऐसा है कभी कोई व्यक्ति का स्वभाव है या कहीं आपको लग रहा है कि ऐसा तो कुछ स्वभाव मिलता जुलता है, तो निश्चित तौर पर इस व्यक्ति को सावधान रखना चाहिए और अपना बदलने की चेष्टा करना चाहिए कि कहीं आपकी हंसी मजाक, कहीं आपका लोगों को कम आंकना, कहीं आपका लोगों का अपमान करना जाने अनजाने में, कहीं किसी से गलत व्यवहार करना आपके भविष्य के लिए दुखदायी न हो जाए। ऐसा मैं किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के किसी के साथ पूर्वाग्रह है, दुर्वाग्रह नहीं बोल रहा हूँ, ये सिंपल सा लक्षण है जो मैंने अनुभव में पिछले 25 साल में लिया है, 30-32 साल में, और आज भी अनुभव में आ रहा है। तो विशेष करके आपसे बोल रहा हूँ कि यदि ऐसा कुछ हो तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करो कोई चीज़ को लेकर के, क्योंकि गुरु का स्वभाव एक ये भी होता है कि वो अंडर एस्टिमेट करता है, किसी को कोई समझता ही नहीं, सबको कम आंकता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझे ज्ञान है, मैं सब कर रहा हूँ, सही होगा। तो ये जो चीज़ है
इससे बचे। और यदि कोई वाकई आपकी कोई समस्या है और यदि कोई आप इस प्रभाव के हैं या कहीं अंतर में ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं भी कहीं इससे मिलते सचेतन रखता हूँ या मेरा कोई अपना रखता है और उसका कुछ भला करना चाहते हो, तो चार्ज पे करके व्यक्तिगत समाधान देना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आखिरी इच्छा आपकी है। तो आज के लिए कैसा लगा है गुरु का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और क्या आपकी राय है कमेंट कीजिएगा, आपका क्या अनुभव कमेंट कीजिएगा। इसी रिक्वेस्ट, इसी दरख्वास्त के साथ इसको यही विराम देते हैं। ओम हरि ओम। चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या न मानो विचित्र सत्य में अपना हाथ जगन्नाथ। ओम हरि ओम।